दोस्तों फाइनली काफी इंतजार के बाद बताओ ऑफिशियल नंबर ऑफ सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 का आ चुका है कल का। देखो भाई साहब, यहाँ पे डे 1 के जो नंबर थे वो भी कल बहुत लेट आया और डे 2 के भी। मतलब भाई दिवाली में इतना बोनस मिल गया कि भाई गिनते 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 शाम हो जाती है। तो भाई यहाँ डे 2 का ऑफिशियल नंबर दोनों का क्या रहा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दोनों के ट्रेड नंबर और मेकर्स के नंबर में दोस्तों कितना डिफरेंस है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका तो थोड़ा कह सकते हैं कि जल्दी आ गया था, लेकिन सिंघम का दोस्तों काफ़ी लेट आता है यहाँ पे नंबर। तो अगर हम लोग भूल भुलैया की बात करते हैं कि सेकंड डे फर्स्ट डे से ज़्यादा या फिर कम, तो गाइज यहाँ पे कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए खुशखबरी, क्योंकि नंबर बढ़ के आया है। अगर हम लोग वेरी फर्स्ट डे की बात करते हैं तो 36 करोड़ 60 लाख रुपए, और सेकंड डे ये नंबर 38 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाता है। गाइस यहाँ पे सेकंड डे नंबर में जंप जंप जंप, जो कि ये टोटल गाइस पहुंच जाता है 75 करोड़। टोटल 75 करोड़ 2 दिनों में। मालूम है दोस्तों शुरुआत के 3 दिनों में पार्ट 2 ने कितना किया था? 56 करोड़, और यहाँ पे 2 दिनों में ही 75 करोड़। बजट कितना है? 150 करोड़। एक हफ्ते के अंदर ही दोस्तों ये बजट को क्रॉस करके हिट का, सुपर हिट का वर्डिक्ट ले लेगी। यानी कि गाइज ये जो मूवी है अपनी फ्रेंचाइजी को एक और नेक्स्ट लेवल में लेके जा रही है। भले ही कुछ तबकों को मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द डे भाई देखा जाता है क्या? देखा जाता है नंबर ऑफ बॉक्स ऑफिस। नहीं तो अच्छे अच्छे गाइज कंटेंट वाली मूवी बॉक्स ऑफिस में उनका दम घुट जाता है, फिर पार्ट 2 उनके आते नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भूल भुलैया पार्ट 4 भी दोस्तों आएगा। तो गाइज ये नंबर 75 करोड़ रुपए इसका रहा है एज आ नेट कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर। आप लोग बोलोगे कि यार व्हाट इज दी भूल भुलैया नंबर ऑफ ट्रेड नंबर? तो गाइज यहाँ पे भूल भुलैया के हम लोग डे 2 के इंडिया नेट ग्रॉस वर्ल्ड वाइड सबकी बात करने वाले। तो एक बार ट्रेड की भी गाइज बात कर लेते हैं कि शुरुआत के दो दिनों के नंबर ट्रेड क्या कह रहा है। 75 करोड़ तो गाइज प्रोड्यूसर ने कह दिया। तो गाइज फर्स्ट डे ट्रेड ने कहा था 35 करोड़ 50 लाख रुपए। सैटरडे को 37 करोड़ की दोस्तों बातें कही थी यहाँ पे ट्रेड ने। यानी कि गाइज जो इन्होंने 38 करोड़ 40 लाख रुपए की बात की है, ट्रेड कह रहा है 37 करोड़ एग्जैक्टली। यानी कि कुछ 4-5% दोस्तों कमाई बढ़ा है इनके अनुसार। तो ऐसे में 72 करोड़ 50 लाख रुपए एज अ ट्रेड नंबर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज से क्या रहा इस मूवी का। तो ओवरसीज भाई मतलब गाइज देखो, अगर कार्तिक आर्यन ओवरसीज में इतने नंबर हासिल कर रहे हैं तो सिंघम को कम से कम इसका डबल तो करना चाहिए था, क्योंकि उसमें स्टार बहुत सारे हैं। देखो भाई 20 करोड़। गाइस मैं खुद देख के यहाँ हैरानी में हूँ कि भाई भूल भुलैया ने 2 दिनों में ओवरसीज से 20 करोड़ किया है। इंडिया ग्रॉस लगभग 87 करोड़, टोटल वर्ल्ड वाइड दोस्तों 107 करोड़। गाइस 107 करोड़ रुपए भूल भुलैया पार्ट 2 ने 2 दिनों में ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में कर लिया है। तो गाइस BB3 का ऑफिशियल कलेक्शन आपको पता लग चुका है कि BB3 ने दोस्तों कितना कलेक्शन किया। 75 करोड़ नेट कलेक्शन। आज भी बहुत अच्छे खासे मोटे अमाउंट दोस्तों आने वाले हैं BB3 के। यानी कि 3 दिनों में कार्तिक आर्यन भी बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनके भांति 100 करोड़ का गाइस चेहरा देखने वाले स्टार बन गए हैं। यानी कि कार्तिक आर्यन को दोस्तों मिल गई है उनकी करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे लंबा सबसे बड़ा वीकेंड वाली मूवी भी, यानी कि भूल भुलैया 3। अब देखते हैं कि गाइस यहाँ पे कार्तिक आर्यन की कोई नेक्स्ट मूवी कैसा कमाल करती है, तो उससे स्टारडम पता लगेगा। हालांकि इससे प्रीवियस मूवी चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस में चंदू ही बन के रह गई, चैंपियन नहीं बन पाई। लेकिन इसने कह सकते हैं कि दोस्तों कार्तिक आर्यन के करियर को मुझे लगता है कि ऑक्सीजन दिया है। बहरहाल दोस्तों अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं सिंघम। सिंघम का डे 1 बहुत अच्छा था, 43.70 करोड़ था। सेकेंड डे कई ट्रेड पंडित कह रहे थे कि नंबर फर्स्ट डे से दोस्तों कम आएगा। कम आया या ज़्यादा आया अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ सिंघम अगेन के ट्रेड के नंबर दोस्तों ट्रैक करते हैं। ट्रेड क्या बोल रहा है शुरुआत के 2 दिनों में सिंघम ने दोस्तों एग्जैक्टली क्या किया। तो अगर हम लोग फर्स्ट डे की बात करते हैं तो मेकर्स कितना? अप्रॉक्सीमेटली 43.70 करोड़, ट्रेड 43.50 करोड़। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं था गाइस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट सैटरडे दोस्तों क्या रहा एज अ ट्रेड 42.50 करोड़। गाइस 42 करोड़ और 50 लाख रुपए ट्रेड ने दोस्तों कहा है। और यहाँ पे मेकर्स के नंबर क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। उससे पहले टोटल ट्रेड नंबर है 86 करोड़, 86 करोड़। गाइस 86 करोड़। और अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं तो 22 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ ज्यादा। गाइस सिर्फ 2 करोड़ ज्यादा किससे भाई साहब? यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 से ओवरसीज में
इसका मतलब गाइज ये हुआ कि जो ओवरसीज में सिंघम को उतना तगड़ा रिस्पांस नहीं मिला जितना गाइज मिलना चाहिए था। मैं तो कुछ फर्स्ट डे का 15 करोड़ सोच के चला था, 13 करोड़ आया। सेकंड डे अगर 22 करोड़ दोस्तों ऐसा ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कितना आया होगा दोस्तों, 9 करोड़, क्या बस 9 करोड़, 9-10 करोड़, बस यही। तो यहाँ पे दोस्तों ये रिपोर्ट तो वैसे 22 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन मेकर्स के हम लोग पोस्टर का इंतजार करेंगे। कल तो 65 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का आया था। आज का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसी वीडियो में कि जियो स्टूडियो ने क्या कोई वर्ल्ड वाइड का दोस्तों पोस्टर दिया है। तो फिलहाल तो दोस्तों नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो आप लोग मुझे बता देना। लेकिन गाइज यहाँ पे फर्स्ट डे 65 करोड़, सेकंड डे की अगर हम लोग दोस्तों नंबर की बात करें उससे पहले प्रोड्यूसरों ने क्या दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड वाले कह रहे हैं कि सेकंड डे 42 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कि अगर हम लोग ट्रेड के नंबर देखें तो कुछ 2% का ही दोस्तों यहाँ पे गिरावट आया है, ज़्यादा गिरावट नहीं आया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर फिगर भी देखेंगे, रुको ज़रा सबर करो। लेकिन एज अ गाइस ट्रेड नंबर वर्ल्ड वाइड कितना रहा, 22 करोड़, ओवरसीज लगभग 103 करोड़, इंडिया ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 125 करोड़। जी गाइस 2 दिनों में 125 करोड़। अब प्रोड्यूसर की देखते हैं गाइस क्या रहा नंबर। ओ माय गुडनेस दोस्तों, यहाँ पे कलेक्शन जो है वो बढ़ के ही दोस्तों सामने आया है। जहां फर्स्ट डे 43.70 करोड़, तो सेकंड डे जरा गौर से सुनिएगा 44 करोड़ 50 लाख रुपए। जगह 44.50 करोड़ ये नंबर रहा है भाई साहब दूसरे दिन का नेट कलेक्शन। यानी कि कुछ भी सही 2-2.5% ही एक्स्ट्रा आया, लेकिन आया। तो गाइज यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। तो गाइज यहाँ पे टोटल कलेक्शन इसका 88.20 करोड़ रह गया, यानी कि हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ 12 करोड़ रह गया, नहीं तो 100 करोड़ 2 दिनों में ही आ जाते हैं। और गाइज वो क्लैश की वजह से नहीं आ पाया। अगर क्लैश दोस्तों नहीं होता तो फर्स्ट डे 60 करोड़ था, सेकंड डे 50 करोड़, 110 करोड़ 2 दिन में हो जाते गाइज सिंघम के। कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने बाजीराव सिंघम और भी मूवी लाएंगे और धमाका मचाएंगे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे 88.20 करोड़ इस मूवी का कलेक्शन जो हुआ है। तो गाइज यहाँ पे अब क्या लग रहा है कि ये मूवी आज क्या कर सकती है, इसके बारे में तो वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन पर घंटे दोस्तों आज जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो थोड़े अच्छे संकेत दोस्तों नहीं दे रहे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे सिंघम अगेन के तो कुछ इस वक्त 20-22 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। भूल भुलैया की बात कर रहे हैं तो कुछ 19-20 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आज का दिन काफ़ी क्रूशल होगा। वही गाइज एक इसके लाइफ टाइम कलेक्शन को एक अच्छा गाइज राह देगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप लोग एंजॉय करो 2 दिनों के गाइज इसका नेट कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग बोलोगे कि ठीक है 65 करोड़ फर्स्ट डे, सेकंड डे का क्या। तो ये जो गाइज नंबर आया है एज अ प्रोड्यूसर फिगर 44.50 करोड़, इसका ग्रॉस कितना बनता है फिर। तो गाइज इसका ग्रॉस लगभग 51 करोड़ तो बनता ही होगा, 51 करोड़। ओवरसीज से क्या फिर, ओवरसीज से दोस्तों यहाँ पे ये वेबसाइट वाले तो बोल रहे हैं कि 9 करोड़ आया, लेकिन 10 करोड़ मान लेते हैं, 61 करोड़। यानी कि फर्स्ट डे 65, सेकंड डे 61 करोड़, तो टोटल 126 करोड़। यानी कि गाइज यहाँ पे इस मूवी ने 125 करोड़ 2 दिनों में निकाल लिया है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो यहाँ पे जितना ग्रोथ सिंघम ने दोस्तों लिया है, भूल भुलैया का भी ग्रोथ वैसा ही है, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों ग्रोथ नहीं है सेकंड डे का। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही हुई है कि कलेक्शन नीचे नहीं हुआ। एक कलेक्शन में 1 करोड़ में दोस्तों नीचे हो जाएगा कमाई, हेटर चिल्लाएंगे गिर गया गिर गया गिर गया। लेकिन भाई साहब 2 दिन लगातार 40 करोड़ पार, अपने आप में धमाका। यानी कि गाइस यहाँ पे ब्लॉकबस्टर की राह में है सिंघम, और भूल भुलैया पार्ट 3 भी दोस्तों ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो आपका क्या कहना है इसमें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हाँ लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट है भाई, मंडे को कौन कितना करेगा। कल का सुबह का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भाई, देखना जरूर। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।